हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो नया मंथ है, दिसंबर मंथ, ये आपके लिए कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है। ओके, किन चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, गाइडेंस क्या है और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओके, तो यस, ये जो रीडिंग है इसमें आपको अपने एलिमेंट को चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, हर बार की तरह 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास एयर साइंस की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। दूसरे नंबर पर है हमारे पास अर्थ साइंस की एनर्जी जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पर है फायर साइंस की एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। और फोर्थ नंबर पर है वाटर एलिमेंटल एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आप इस पूरी रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेसिस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, आप उस साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो यस, इस तरीके से ये रीडिंग काम करेगी। और मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि इस पूरे समय के दौरान आपने बहुत पेशेंस रखा है। मैं रेस्ट लेना चाहती थी क्योंकि मैं खुद कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ। आई थिंक समय के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी के जीवन में आती रहती है और उसके लिए हमें थोड़ा अपनी साधना पर ध्यान देना होता है, डाइट पर ध्यान देना होता है, रिकवर करना होता है। तो मैं वो थोड़ा रेस्ट ले रही थी और पर्सनल रीडिंग्स का बहुत ज़ोर है इस समय, क्योंकि आपको पता है नया साल आ रहा है। तो यस, पर्सनल रीडिंग्स कर रही थी और मैं इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रही थी और इस वजह से मैंने एक पूरे हफ्ते की छुट्टी ली काम से। लेकिन आप सभी ने बहुत धैर्य बनाए रखा, तो दिल से आपका शुक्रिया, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू गाइस। और साथ ही साथ एक मेन अनाउंसमेंट यहाँ पर यही है कि नई वर्कशॉप जो है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है, और ये वर्कशॉप है शैडो वर्क के बारे में। शैडो वर्क एक बहुत ही पावरफुल इनर वर्क होता है गाइस। कुछ लोग वाकिफ़ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इनर वर्क आप अच्छे से कर पाएँ, आपके पास अच्छी गाइडेंस हो कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आगे बढ़ूँ अपने इनर वर्क में, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। ओके, ये जो शैडो वर्क होता है दरअसल काफ़ी कह लीजिए कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है हम सभी के जीवन में। सभी को शैडो वर्क करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत पावरफुल इनर वर्क है। आपके भीतर अगर कुछ भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, जिन पार्ट्स को हम रिजेक्ट करते हैं, हमारी डार्क साइड, उसके साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस में कैसे आना है और उसे एक्सेप्ट करके अपनी ट्रांजिशन में कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें दरअसल इस पूरी वर्कशॉप में डिस्कस की जाएंगी। बहुत सीरियस, बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप होने वाली है ये मेरी पहली वर्कशॉप है शैडो वर्क को लेकर, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने इस पूरे कंटेंट को रेडी किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को बताते हुए कि यस, मैं रेडी हूँ इस वर्कशॉप के कंटेंट को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इनर वर्क करना, आप शैडो वर्क करना चाहते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग चाहते हैं, और ना जाने इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी लेयर्स हैं इस वर्कशॉप की। जैसे मैंने कहा, ये बहुत इन डेप्थ वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन होगी, हम लाइव आपको सिखाएंगे, लाइव डिस्कशंस होंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं जैसे मेरी बाकी वर्कशॉप भी ऑनलाइन ही होती हैं। तो यस, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये जो मंथ भी चल रहे हैं दिसंबर का, ये जो विंटर सीजन बेसिकली होता है, ये शैडो वर्क के लिए बहुत पावरफुल समय गिना जाता है। ओके, क्योंकि ये प्रकृति को भी अगर देखें तो प्रकृति रेस्ट कर रही होती है, एनिमल्स को देखें तो वो हाइबरनेशन की एनर्जी में होते हैं। तो ये बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन, बहुत सारी इनर वर्क की ऊर्जा होती है। ये जो ऋतु है
विंटर सीज़न। तो यस, ये एक बहुत बढ़िया समय है, वाइब्स के लिहाज से भी देखें, एनर्जी के लिहाज से देखें तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट होंगी तो यस, खुशी तो मिलेगी ही, राइट। तो यस, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर आप डिटेल्स चाहते हैं, फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं, टाइमिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जैसा मैं जिक्र कर रही थी, अगर आप 2023 की ईयरली रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो यस, उसकी रीडिंग भी वो जो सर्विस है वो भी ओपन है, तो आप वो भी सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, और क्या, इंस्टाग्राम चैनल कह रही हूँ, इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और जो भी वर्कशॉप को लेकर डिटेल्स होंगी मैं वहाँ पर पोस्ट करती रहूँगी आने वाले कुछ समय के लिए। ओके, तो यस, आप मुझे डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन कीजिए। एंड यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नए पोर्टल के लिए, इस नई न्यू बिगनिंग के लिए। और बस मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप सभी के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर मैं कुछ नए डेक के साथ काम कर रही हूँ तो मैं उस समय भी थैंक यू कहती हूँ। मन ही मन में मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, मेरी सोल ट्राइब, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और हमेशा रहूँगी, ट्रस्ट मी, हमेशा रहूँगी। सो और क्या, बस आप सभी को ढेर सारा प्यार है। ठंड बहुत है यहाँ पे, आप भी ध्यान रखिए। आप जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने में हैं, मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ। ओके, कुछ लोगों ने कहा था कि नील पॉलिश चेंज कीजिए, तो मैंने नील पॉलिश आज नहीं लगाई है। एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा है ये रंग। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी इसे पहले कभी लगाया है ऐसा रंग, बट यस, मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ। एंड यस, यही कुछ बात है मेरे ख्याल से जो मुझे आपके साथ करनी थी। और अब हम आपके रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए। ओके, एयर साइंस, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी हाइलाइट्स को अगर देखें तो आपके लिए है एक्ट, थिंक, डाइजेस्ट, रिसोर्सेज एंड अ क्लाइमेट। ओके, सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस से भरा हुआ है आपके लिए। ओके, ऐसे चेंजेस हैं ये जो आपको कुछ नई चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, इसका सबसे बड़ा जो आपको साइन दिखेगा वो यही होगा कि जिन चीज़ों को आपने पास्ट में इंजॉय किया है, फिर चाहे मान लीजिए वो आपकी कोई चॉइस है कि हाँ, आपकी कोई फेवरेट चॉइस है, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है और आप उसे इंजॉय करते हो, धीरे धीरे क्या होगा कि इस मंथ में ना वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होना बंद हो जाएंगी। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही, मैं पास्ट में तो इसे एंजॉय करता था लेकिन अब मुझे वो एंजॉयमेंट महसूस नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। ओके, घबराना नहीं है, ये दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस मंथ में आप महसूस करेंगे और ये इसी वजह से हो रहा होगा आपके साथ क्योंकि आप नए चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, आपकी जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट है ये एक शिफ्ट से गुजर रही है, इसमें नए थॉट्स आएंगे, नए फीलिंग्स आप अपने भीतर महसूस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि आप नए सब्जेक्ट्स की तरफ अपने आप को आकर्षित महसूस करें। कोई नई किस्म का ये इनर वर्क हो सकता है, कोई मेडिटेशन हो सकती है। ओके, तो अपने आप के साथ धैर्य बनाए रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जो भी आपको चेंजेस महसूस हो इनको वेलकम कीजिएगा। ओके, आपके भले के लिए बेसिकली ये चेंजेस आपको महसूस होंगे। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है पाइल नंबर 1 की इस मंथ में ना बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी जो होती है वो आपको चेज करेगी। ओके, आपको बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आने वाली हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि अरे नाज, यहाँ भी काम करना बाकी
बाकी है, ये काम पेंडिंग है, ये काम अधूरा रह गया है और मुझे इसे फिनिश करना है। जैसे ये थॉट्स जो होते हैं ना, ये आपको चेज करेंगे। एंड यस, ये दरअसल आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ी सी शेप में आने में मदद करेगी कि हाँ, जो पेंडिंग टास्क है, जो सामान बिखरा हुआ है, मेरी लाइफ का ये हिस्सा मुझे संभालने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रक्चर, एक डिसिप्लिन में आने में मदद करेंगी। ओके, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छा महसूस करोगे कि हाँ, आज मैंने ये ठीक किया, आज मैंने ये ठीक किया। ओके, तो गुड फीलिंग्स हैं जो मैं देख रही हूँ, बहुत सारे पेंडिंग टास्क को करके आप महसूस कर रहे हैं। ओके, मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली चैलेंजेस भेजे ही इस वजह से जा रहे हैं ताकि आप अपनी इंटेलिजेंट माइंड की जो एनर्जी है, सुपर कॉन्शियसनेस, उसे चैनल कर सकें। ओके, तो जब भी आपको लगे कि यस, ये मेरी लाइफ का चैलेंज है और इस वक्त मैं ये चैलेंज महसूस कर रहा हूँ, अपने आप के साथ कनेक्ट करना है और खुद से पूछना है कि यस, मेरी इंटेलिजेंस, जो चीज़ें ऑलरेडी मुझे पता है, मेरी इनर नोइंग, मेरे टैलेंट्स, जो अभी तक मेरी ट्रेनिंग हुई है, वो मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रही हैं। ओके, तो जितना आप अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही चैलेंजेस जो है ना, ऐसे हवा में जैसे कहते हैं ना कि छू मंतर हो जाएंगे। ओके, तो ये दरअसल कह लीजिए कि एक किस्म की ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा पुश कर रही है आपकी इंटेलिजेंट एनर्जी को चैनल करने के लिए। ओके, एक्शंस लेने हैं, यस, घबराना नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि यस नाज, यहाँ एक्शन लिया जा सकता है, तो नाज से भी नहीं पूछना, बस एक्शन ले लेना है। ओके, और जितना हो सके खुद को एक्टिव रखिए। बॉडी पर ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। कोई भी अगर आपका कोई गोल है अपनी बॉडी को लेकर, उसे तंदुरुस्त बनाने के लिहाज से, यस, आपको उस काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी भी यहाँ पर बहुत एक्टिव होना मांग रही है इस मंथ में। ओके, आपके मुझे फाइनेंसेस, आपके मनी भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा रहेगी इस मंथ का। आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। सोचने से मेरा मतलब क्या है कि आप समझेंगे कि यस, मनी काम कैसे करती है, मैं मनी के साथ क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी मनी पड़ी है, क्या मैं इसे कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। तो फाइनेंसेस जो है, जॉब, करियर, ये सारी चीज़ें आपके जीवन का कह लीजिए कि इस मंथ में एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा रहेंगी। और मैं यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ भी देख रही हूँ आपके लिए करियर वाइज ना। इस मंथ में आपके लिए काफ़ी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये कुछ आपके हाइलाइट्स हैं। नाउ लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं कि और क्या चल रहा है इस मंथ में पाइल नंबर 1 के लिए। Oh wow, look at that. Come on. I told you. यहाँ पर सेकेंड हाउस की एनर्जी है, फाइनेंसेस की, एंड वी हैव 10 of Pentacles. We have the Hierophant. We have Justice card, जो कि Libra की स्पेसिफिकली एनर्जी है। ओके, एंड वी हैव 8 of Cups. यस, जो मैंने आपको बेसिकली ट्रांजिट्स के कार्ड से इंफॉर्मेशन दी कि बहुत सारी चीज़ें अब आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, और ये तकरीबन वही चीज़ें होने वाली हैं जिनका पास्ट में आपके साथ कोई राब्ता रहा है, कोई वास्ता रहा है। ओके, इसका मेन रीज़न बस यही है कि आपके लिए नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं 8 of Cups से। यस, अब समय आ गया है चिड़िया का, वो जो बच्चा है, उसे अपना घोंसला छोड़ने का। जितना उसे उस घोंसले में रहना था, जो सीखना था, जो तकनीकियाँ सीखनी थी, जैसे बेसिकली उसने सीख ली हैं और अब उसे अपनी उड़ान भरनी है। बेसिकली 8 of Cups की वही ऊर्जा है। ओके, इन चीज़ों के साथ जिन्हें आप पहले इंजॉय करते थे, जितना उनसे आपने सीखना था वो हो गया। अब नया कुछ सीखना है हमें, अब नया हमें अपने लाइफ में नई ग्रोथ को वेलकम करना है बेसिकली। ओके, तो यस, लेट गो करेंगे आप। बहुत सारी गुड बाय हैं, हैप्पी एंडिंग्स हैं यहाँ पे। और मैं बहुत फ्यूचर को लेकर ना एक होप देख रही हूँ। जैसे मेरे एयर साइंस जो है ना, जैसे कह रहे हैं कि यस नाज, फ्यूचर ना, अब फ्यूचर को लेकर मैं होपफुल हूँ। अब मुझे ना वो आशा की किरण दिख रही है बेसिकली। ओके, तो ऐसी ऊर्जा आपको डेफिनेटली छुएगी इस मंथ में। ये मंथ बहुत सारे कर्मा का भी है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जस्टिस कार्ड के साथ, गुड कर्मा, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट में, किसी का भला किया है, किसी के लिए प्रार्थना
प्रार्थना की है, किसी की किसी की सेहत के लिए अगर मान लीजिए आपने प्रार्थना की है, किसी की मनी से हेल्प की है, ट्रस्ट मी वो गुड कर्मा जो है ना 10 गुना ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, 10 गुना ज़्यादा बढ़कर आपकी लाइफ में वापस आएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है मनी की, आप बहुत हैप्पी मनी जो है गेन करेंगे इस मंथ में। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा रिटर्न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अच्छी पोजीशन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हारोफंट का कार्ड पोजीशन का कार्ड है, तो गुड कर्मा में आपको एक अच्छी पोजीशन में जॉब मिल सकती है, ये भी यहाँ पर एक ब्लेसिंग है आपकी। ओके, हारोफंट से ऐसे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में टीचर एंटर होने वाला है और ये बिजली की तरह आ रहा है क्योंकि इस डेक में ये जो हारोफेंट की एनर्जी है ये टावर लेकर आ रही है, तो बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशंस जो करवाए ऐसा गुरु जो आपको हिलाकर रखे, जो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप सोए हुए हैं। जब बिजली कड़कती है ना तो कहते हैं ना कि सोया हुआ भी उठ सकता है, क्योंकि कभी कभी बिजली बहुत तेज रफ्तार में कड़कती है। तो वही चीज़ है, जिन चीज़ों को लेकर आप सोए हुए हैं, जहाँ पर आपको जागने की ज़रूरत है ना, ये टीचर वहीं पर आपकी मदद करेगा। ओके, सो टीचर है यहाँ पर, और ये कीज़ की जो है यहाँ पर ये मेरे लिए सॉल्यूशंस हैं। तो यस, इस मंथ में आप बहुत सारे जो आपकी गुत्थियाँ उलझी हुई हैं, जो आपको परेशानी दे रही हैं चीज़ें, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, ये कैसे ठीक होगा, ये सारे आंसर्स हैं इस मंथ में। ओके, और ये कहीं ना कहीं किसी गुरु या किसी टीचर के द्वारा ही आपको मिलेंगे। ओके, मैं यहाँ पर गेस्ट भी देख रही हूँ, तो इस मंथ में आपको अच्छे लोग भी विजिट कर सकते हैं जो आपके मंथ को और भी खूबसूरत बनाने में, मुझे खास करके हंसी सुन रही है। ओके, तो ये जो गेस्ट आएंगे आपके घर में, ये बहुत सारी हंसी लेकर आएंगे, आपको हंसने का बहुत मौका मिलेगा। ओके, क्वालिटी टाइम है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी स्पेसिफिकली अगर आपकी लव लाइफ के बारे में हमें कुछ पता चलता है यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के लिए क्या उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, उनकी फ्रेंडशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में क्या उन्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, अगर आप अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मुझे अरेंज्ड मैरिज में रिश्ता दिख रहा है आपके लिए। ओके, अरेंज्ड मैरिज, जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आप लव मैरिज ढूंढ रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं। आपको वो परफेक्ट मैच मिल सकता है। ओके, क्योंकि ये घर बसने की ऊर्जा है यहाँ पे। ऑलराइट, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड है यहाँ पर। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एक और चाहिए मुझे। थैंक यू। एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी है जो आपकी लव लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकती है। ओके, ऐसा लगता है कि आप दोनों ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में हैं, तभी इस एनर्जी को देख रहे हैं। आप और आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन एक हिचकिचाहट है, एक हिचकी है जो गले में अटकी हुई है जैसे, और वो हिचकी कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़ी हुई है। पास्ट का कोई ना कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसमें शायद आप दोनों का बहुत अगली फेस रहा है, आपकी फाइट्स रही हैं, आर्गूमेंट्स रहे हैं, और उसकी वजह से ना वो हिचकी अभी भी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपको अपने रिलेशनशिप्स की हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। ओके, और हीलिंग पर ध्यान देने के लिए जितना हो सके स्पेस दीजिए, अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, खुद को भी स्पेस दीजिए, थोड़ा सा सांस लेने दीजिए अपने आप को इस रिलेशनशिप से, थोड़ा सा नई चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कुछ नया सीखिए ताकि आपके पास कुछ नया शेयर करने को हो। जब आप कुछ नया शेयर भी करेंगे उससे भी आपकी कम्युनिकेशन में एक इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, तो यस, यहाँ पर थोड़ी सी पास्ट की ही हिचकी है जो तंग कर सकती है। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर स्पेसिफिकली थोड़ी सी ग्रज की एनर्जी में हो सकते हैं इस मंथ में। सो मेक श्योर करें कि अगर कुछ भी ऐसा हो आपके भीतर, आप दोनों के बीच में, जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं था, ये नहीं कहना चाहिए था, कम्युनिकेट कीजिएगा। और अगर वो गुस्सा मान रहे हैं किसी चीज़ का तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनको ये शो करने की कोशिश करें कि येस आई एम सॉरी,
मैं आपकी केयर करती हूँ या करता हूँ, एंड मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बेसिकली जहाँ पर आपसे गलती हो, जहाँ पर आपको लगे कि यस मेरे पार्टनर ने शायद इस चीज़ को लेकर ग्रज रखा हुआ है, ओके, तो सिंपल एक कम्युनिकेशन और उससे यहाँ पर चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं, ओके। अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी गुजर रहे हैं जिसमें पार्टनर ले रहा है, दे नहीं रहा, सो आई थिंक एक वेकअप कॉल आएगी आपके लिए इस मंथ में, जहाँ पर आपके पास वो रेवलेशन होगी कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये दे नहीं सकता अभी मुझे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 8 ऑफ कप से आप इस रिलेशनशिप को भी लेट गो करें। स्पेसिफिकली अगेन ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप बहुत दे रहे हैं लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। पॉसिबिलिटी यही है कि एक बड़ी रेवलेशन होगी, कोई वेकअप कॉल मिलेगी और आप इस रिलेशनशिप को अलविदा कहेंगे अच्छे के लिए, ओके। सो यस, ये मैं देख रही हूँ। नाउ लेट्स सी अगर कोई और स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू। पाइल नंबर 1 को क्या कुछ और जानने की ज़रूरत है? वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ऑलराइट। सो ये जो कार्ड्स आए हैं ये सारे ही ले लेते हैं। वी हैव द हर्मिट कार्ड, मलिका ऑफ कप्स जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ स्टाफ्स जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा पाइल नंबर 1, ओके। हेल्थ में भी स्पेसिफिकली आपकी सेहत खराब हो सकती है रेस्ट ना करने की वजह से, ओके। इनफ स्लीप अगर आप नहीं ले रहे हैं, अच्छे से नहीं सो रहे हैं, या फिर जितनी आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है और आप उसे आराम नहीं दे रहे हैं, तो इस मंथ में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है गिव अप कर सकती है और ऐसी नौबत ना आए। इससे अच्छा है कि बॉडी का ध्यान रखें, जितनी नींद की ज़रूरत है उतनी नींद लें। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का नींद को लेकर भी कोई नेगेटिव इमोशन जुड़ा हुआ है, जहाँ पर किसी ने आपके दिमाग में भर रखा है कि ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, सोने वाले कभी कामयाब नहीं होते, अगर ऐसी ऊर्जा भी कोई जुड़ी हुई है तो इस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखिए ये जो सिद्धांत है ना कि ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं कुछ लोग मान लीजिए शारीरिक तौर पर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर उनकी बॉडी को दरअसल रेस्ट की ज़रूरत है काम करने के बाद, तो वहाँ ये सिद्धांत वहाँ काम नहीं करेगा। इस सिद्धांत का बेसिकली जो मतलब है समझाने का वो यही है कि हमें आलस से बचना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। तो इसको लिटरल फॉर्म में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं सो बहुत रहा हूँ तो आप अपने आप को हेट भेज रहे हो, वो मत कीजिए, ओके। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि सेल्फ केयर का मंथ है ये, ओके। सेल्फ केयर का मंथ है और उसकी वजह से आपको अपनी स्किन, अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी अपनी इनर ब्यूटी, अपनी आउटर ब्यूटी का बेसिकली ध्यान रखना है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। यहाँ पर मलिका ऑफ कप्स जो है जैसे एक मैजिक क्रिएट कर रही है तो अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ेगा आपकी लाइफ का। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग कहें कि हाँ मुझे आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ओके। तो एंजॉय कीजिएगा क्योंकि आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा में हो जहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। मैं यहाँ पर दरवेश की ऊर्जा जो कि यहाँ पर हमारे हर्मिट कार्ड की एनर्जी है, ग्रेस ग्रेस शब्द है जो आपको काफ़ी चेस करेगा इस मंथ में। आई थिंक आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको खास करके पाइल नंबर 1 बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स आप महसूस करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि येस मैं ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को दूसरों को एक्सप्लेन ना कर पाएं, लेकिन आपके भीतर आपको पता होगा कि हाँ ये कुछ यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं ईश्वर के अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, एंजल्स को महसूस कर सकता हूँ, बेसिकली जो लाइट एनर्जी है, सोर्स एनर्जी, ओके। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये इनर वर्क का भी मंथ रहेगा। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर इनर वर्क को भी लेकर आ रही है, ओके। इमोशंस, आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंथ कितनी अच्छी है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को आप और कैसे शार्पन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस मंथ में आपको चेस करेंगी, ओके। नाउ लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई और मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। क्या पाइल नंबर 1 को कुछ और जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। मुझे स्कूल सुन रहा है, स्कूल।
स्टूडेंट्स हैं अगर यहाँ पर, आई फील लाइक कि ये गुड मंथ है आपके लिए। स्टूडेंट्स जो हैं रिजल्ट्स की अगर कोई वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। ओके, एडमिशन कहीं चाहते हैं तो मैं वो एडमिशन देख रही हूँ। ये वीज़ा अप्रूवल भी हो सकता है। ओके, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी में बैठे हुए हो। वी हैव प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। घबराना नहीं है। बेसिकली ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है आपके लिए कि घबराहट जब महसूस हो, अपने परमात्मा को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खतरा भी होगा तो ये कार्ड मेरे लिए एक संकेत होता है कि आपको बहुत पहले ही साइन दे दिया जाएगा, आपको पहले ही सावधान कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये जो सावधानी का साइन है ये मोर पंख से या पीकॉक स्पिरिट से या कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से होगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी पीकॉक एनर्जी देख रही हूँ। ओके, रेनबो कलर्स भी कुछ लोगों के लिए साइन होंगे इस मंथ में। सो डोंट वरी, घबराहट में बहना नहीं है। जहाँ घबराहट आए अपने आप से कहिए परमात्मा मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, तो मुझे डर किस बात का, मैंने उनका हाथ थामा हुआ है, मुझे कोई डर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी इनर पावर को चैनल कीजिएगा। एक कार्ड और चाहिए फाइल नंबर 1 के लिए। नाइस, वी हैव विंटर सीजन, दिसंबर। टेक केयर ऑफ योर नीड्स। सो यस, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि साइंस में कुछ लोगों के लिए वुल्फ स्पिरिट भी होंगे। आपको वुल्फ स्पिरिट की कहीं ना कहीं कोई तस्वीर दिख सकती है, या फिर आपको कोई वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है स्पिरिचुअलिटी में वुल्फ मैजिक। तो यस, वुल्फ मैजिक के साथ काम कीजिए। फॉर सम रीज़न मुझे वो ये कह रहे हैं कि वुल्फ आपके मेन स्पिरिट गाइड हैं, क्योंकि मुझे शब्द सुन रहा है मेन स्पिरिट गाइड। ओके, सो वुल्फ स्पिरिट कुछ लोगों के लिए मेन स्पिरिट गाइड हैं। और अगर आप इस चीज़ को पुख्ता भी करना चाहते हैं तो ये स्नोफ्लेक उसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आपको इस मंथ में कहीं पर भी किसी भी रूप में स्नोफ्लेक की एनर्जी नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि जो वुल्फ स्पिरिट है वो आपके मेन स्पिरिट गाइड है यहाँ पे। ओके, और वुल्फ स्पिरिट ना आपको यहाँ पर बहुत सारी, कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपके भीतर भरने को आ रहे हैं इस मंथ में। जहाँ भी आपको लगे कि मुझे बोल्ड होना है, मुझे अपनी पावर को क्लेम करना है, मुझे लीडरशिप एनर्जी में टैप इन करना है, इनको पुकारिए। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। ओके, तो वुल्फ स्पिरिट उसमें आपकी मदद करेंगे। लेट्स सी अगर यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कोई मैसेज है। क्या फाइल नंबर 1 के लिए कोई और मैसेज है यहाँ पे? कुछ लोगों को वो कह रहे हैं कि वाटर एलिमेंट के साथ काम करना है, वाटर एलिमेंट के साथ। ओके, जब आप नहाएं तो उस वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें मेडिटेटिव स्टेट में जाकर। जब आप पानी भी पिए तो पानी को अच्छे शब्द बोलकर पिएं। ओके, मैं आपके लिए ना सीक्रेट ज्योमेट्री बनती हुई देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 दरअसल ये जो मंथ है ना, ये आपको किसी डेस्टिनी के ऊर्जा के साथ भी जोड़ रहा है, किसी किस्म की डेस्टिनी की ऊर्जा है यहाँ पे। मैं आपके ये कार्ड देख कर ना फिर मैं चेक करूँगी ये कौन सा मैसेज है। पहले मैं ये आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस ले लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो बता रहे हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई डेस्टिनी की तरफ जा रही है ऊर्जा। क्या कोई मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का पाइल नंबर 1 के लिए? We have divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। अपनी फीलिंग्स में टैप इन करना है इस मंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग्स भी बहुत कुछ रिवील करेंगी। आपको जो दिखने में चीज़ें अच्छी लग रही हैं ना, हो सकता है आपकी फीलिंग्स में जब आप कनेक्ट करें तो आपको लगे कि नहीं, मैं एक्चुअल में इसे एंजॉय नहीं कर रहा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो आपकी फीलिंग्स रिवील करेंगी और जो आपकी फीलिंग्स आपको गाइड करें उस पर आपको ट्रस्ट दिखाना है। ओके, उस पर ट्रस्ट दिखाना है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव एल मोरिया वेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, आप अकेले हो नहीं इस मंथ में मेरी जान। बहुत बहुत तगड़ी स्पिरिट्स हैं इस मंथ में, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। क्योंकि मैं फिर से कह दूँ पाइल नंबर 1, आप मैसिव चेंजेस से गुजरने वाले हैं इस मंथ में। ये बहुत बड़ी, यहाँ पर भी आप देखें अगर इनके पीछे बैकग्राउंड में भी सीक्रेट ज्योमेट्री की एनर्जी, कुछ डॉट्स जुड़ रहे हैं। जो पहले डॉट्स कहीं बिखरे हुए थे अब जो कड़ियाँ जैसे जुड़ रही हैं। ओके, तो आप मैसिव चेंजेस से गुजर रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो। लव की एनर्जी को चैनल कीजिएगा। ओके, एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी।
we have love and peace, Mother Mary. Let go of the need to be right, choose peace. Mother, healing is possible at this time. Yes, कुछ लोग यहाँ पर पर्ज करेंगे. ओके, पर्जिंग है आपकी. अगर ममा के साथ, आपके ममा के साथ अगर कोई ऐसी इमोशनल एनर्जी जुड़ी हुई है आपकी जिसमें किसी किस्म की टॉक्सिसिटी थी या फिर आपका रिलेशनशिप इतना हेल्दी नहीं रहा, तो आई फील लाइक कि आप उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद करने वाले हो इस मंथ में. ओके, मदर हीलिंग है यहाँ पर. और कुछ लोगों के लिए ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है आपकी ममा की साइड की तरफ से. मुझे स्पेसिफिकली वो ये कह रहे हैं कि कैंडल मैजिक करना है आपको. ओके, तो कैंडल मैजिक देखिए, कहीं से अगर आप सीख सकते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी मदद करेगी. मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि ये जो डेस्टिनी का मैसेज आया है ये किस चीज़ के बारे में है. ये जो दिसंबर मंथ के चेंजेस हैं ये पाइल नंबर 1 को किस डेस्टिनी के साथ जोड़ रहे हैं. थैंक यू. ये डेस्टिनी का कौन सा चैप्टर है. थैंक यू. ओह कम ऑन. डू यू सी दिस. Wow, this is big. All right, pile number 1. I don't know exactly आपका क्या प्लान है, आपका क्या आइडिया है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ, आपका जो भी प्लान है, जो भी आइडिया है, जो दिमाग में चल रहा है, आपके खुराफाती आइडिया, ये इसका रंग बहुत चढ़ेगा. ओके, आप जो डेस्टिनी के जिस चैप्टर में कदम रखने वाले हो ना इस मंथ के चेंजेस के बाद, ओ माय गॉश, ये मैसिव सक्सेस है, मैसिव. कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं किसी किस्म का. ओके, किसी किस्म का बिजनेस है, किसी किस्म की पावर में कुछ लोग जाना चाहते हैं. पावर स्टेटस हो सकता है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें स्टेटस बड़ा तगड़ा हो, पावर आ जाए आपके हाथ में. और आप इन चेंजेस के बाद इस चैप्टर के साथ जुड़ने वाले हो. आपकी सक्सेस बहुत बड़ी है. ये पायल जो है अगेन मुझे पैसा बहुत नज़र आ रहा है गाइस. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इस लाइफ टाइम में बहुत धनी बनेंगे. और उसका मेन रीज़न यही है कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो बड़े तगड़े हैं, बड़े उनका जैसे बेसिकली रंग बहुत चढ़ेगा. मुझे यहाँ पर जो सन की ऊर्जा है ना, ये यही मैसेज दे रहा है आपके लिए कि आपको रंग चढ़ेगा बहुत. और कुछ लोगों के लिए जनरेशनल वेल्थ में बदलेगा, विच मीन्स कि आप चोजन वन है, जिसकी वजह से आप इतनी जो मैसिव डेस्टिनी के साथ जुड़ रहे हैं. इन चेंजेस के बाद आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी उद्धार हो रहा है. लेकिन ये ऊर्जा ऐसे नहीं है कि एकदम से आई और एकदम से फुट गई. ऐसे नहीं है. ट्रीज कैसे पनपते हैं, पहले बीज होता है, फिर जड़ें निकलती हैं, फिर धीरे 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 वो पेड़ बनता है. तो ये एक जैसे कह लीजिए कि एक प्रोसेस है. ओके, मुझे 4 साल की खास करके ऊर्जा नजर आ रही है. नेक्स्ट 4 इयर्स में, मार्क माय वर्ड पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 4 इयर्स में ये पाइल बहुत सक्सेसफुल होगा. मतलब इतना सक्सेसफुल जिसके लिए सक्सेस शब्द भी छोटा पड़ जाए. नेक्स्ट 4 इयर्स आपके बहुत बड़े साबित होंगे. पाइल नंबर 1 लिख लो कहीं भी इसे. मैं जुबान देती हूं आपको क्योंकि मैं जो यहां पर देख रही हूं, इट्स बिग, इट्स वेरी बिग. द एम्परर, इट्स वेरी बिग. फेम है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, फेम. लेकिन ये फिर से वही चीज़ है, सूरज जो है वो एकदम से नहीं खिलता, वो धीरे 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 अपनी रोशनी को फैलाता है. उसका जो उजाला है धीरे 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 बढ़ता है. तो ये मैं फिर से कह दूँ, ये ऐसे नहीं होने वाला, ये प्रोसेस है. लेकिन अगर इस प्रोसेस में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ोगे ना, एक मुकाम ऐसा है आपके लिए जहाँ पर आप शिखर पर होंगे, टॉप पर होंगे. लेकिन ये चैप्टर शुरू हो रहा है इस मंथ से. इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ रेजोनेट होना बंद होंगी, और जो नई चीज़ों को आप वेलकम करोगे, ये कहानी बेसिकली वहाँ से शुरू हो रही है. ऑलराइट गाइज, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा.
अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 16 दिसंबर से नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है, तब आप मुझे डिटेल्स के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर www.shunycreates.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ये अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ये है अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए। सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी भी आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आपकी अगर हाइलाइट्स को देखें पाइल नंबर 2, वी हैव पार्टनरशिप, इन्वेस्टिगेट, डिस्कम्फर्ट, क्रॉस पॉलिनेट एंड इंट्रोस्पेक्शन। आई थिंक काफ़ी इंटेंस मंथ है टू बी ऑनेस्ट, यू नो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंटेंस है और उसका मेन रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी पहले तो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर कुछ डायनामिक्स चेंज हों और इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हिस्सा होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कहने की ज़रूरत है लेकिन मैं कहूँ कैसे, और सामने वाले से भी आप वो रेजिस्टेंस महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि ये कुछ कहना चाहता है सामने वाला, यू नो जो जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, ये मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं रहा, छुपा रहा है, यू नो थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है। तो ऐसी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एंड आई फील लाइक कि थोड़ी सी ये जो ऊर्जा है ये दरअसल काफ़ी समय से इकट्ठी हो रही है। जैसे वॉल्केनो होता है ना कि बहुत समय से ये ज्वालामुखी इकट्ठा हो रहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ इस मंथ में आपको चेस करे, आपको लगे कि हाँ कुछ कहने की ज़रूरत है लेकिन कहूँ कैसे। ओके, वो टेंशन थोड़ी सी महसूस होगी। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ पाइल नंबर 2, आपकी खुद की जो ग्रोथ है, जो खुद की बदलाव, खुद को बेहतर बनाने के लिए जो आप चेंजेस लेंगे ना, थोड़ा सा दूसरों को परेशान कर सकते हैं वो चेंजेस। और बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं ये एक बहुत ही कॉमन थीम होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है दूसरों के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेकर आती है, दूसरे उस चीज़ के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी ऊर्जा आपको वह महसूस हो सकती है कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जिम अपने लिए जा रहा हूँ, अपनी बॉडी को फिट कर रहा हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम है यू नो होता है ना कभी कभी, तो थोड़ी सी वो ऑपोजिशन आपको देखने को मिल सकती है। मैं बस इतना आपसे कहूँगी कि अपने स्वीट रिजल्ट्स पर फोकस रखिए। आपको पता है कि अगर आप कोई चेंज अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं इस मंथ में, तो वो चेंज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना है इस मंथ में आपको। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि इस मंथ में बहुत सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाएंगे। आप अपने भीतर की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, खास करके चक्रास है यहाँ पे। ओके, आप अपने 7 चक्रास के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सवाल करेंगे कि अच्छा मेरे रोट चक्रा में क्या चल रहा है, मेरे सोलर प्लेक्सिस में क्या चल रहा है, मेरा हार्ट चक्रा कैसे चल रहा है इस वक्त, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, उसकी एक्टिवेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम्ड रखेंगे और ये आपके भीतर जो है इन्वेस्टिगेशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, कॉन्शियसनेस होती है, उसके साथ आपको जोड़ेंगे। यही ऊर्जा आपको आपके बाहर भी देखने को मिलेगी कि जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मुझसे छुपाई जा रही हैं, तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं, मैं चीज़ों की तह तक जाऊं। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2 कि इस मंथ में आप बहुत सतर्क रहेंगे। ओके, अब बहुत आपके जो सेंसेस हैं खास करके आप उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन आकर दे रहा है पहले मैं पुख्ता करूँगा, ऐसे मैं विश्वास नहीं करूँगा। अच्छा उसने मुझे आकर ये बात बताई है तो मैं कैसे विश्वास करूँ, तभी मैं विश्वास करूँगा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, यू नो। तो वैसी ऊर्जा है एंड आई फील लाइक कि आपके कैरेक्टर में एक वजन ऐड करेगी इस मंथ में। लोग आपको एक लॉयल पर्सन के रूप में देखेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप की भी ऊर्जा है यहाँ पर, तो यस कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है न्यू लव भी एंटर हो आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं नया प्यार तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है और बड़ी सोलमेट वाइब्स हैं यहाँ पर। अगर ये न्यू लव नहीं है तो न्यू फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ओके, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं आपके। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है फाइल नंबर 2 के लिए। फाइल नंबर 2, so we do have Ace of Pentacles and we have the Hanged Man। तो
तो जैसा मैं आपसे कह ही रही थी कि ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ मंथ है और हैंग्ड मैन भी उसी चीज़ की ऊर्जा है। चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश करना, चीज़ों पर थोड़ा सा बिग पिक्चर लगाना, डिटेल ओरिएंटेड बनना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में एक्चुअल में डिटेल ओरिएंटेड बनना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। छोटी से छोटी डिटेल में खूबी देखने की कोशिश करना, अगर कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसके बारे में बात करना, वोकल होना। ओके, सो यस, यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि करियर में भी जो लोग स्टक थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, मुझे करियर में किस दिशा में एक्शन लेना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, करियर चॉइस क्या है, आई फील है कि वो सारे आंसर्स आपको इस मंथ में मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए नई जॉब का ऑफर है यहाँ पर। और अगर आप अमूमन स्टक थे, अगर आपका पैसा रुका भी हुआ था, तो यस, वो पैसा भी मुझे फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो जो चीज़ें रुकी हुई थी उनमें मैं फ्लो देख रही हूँ इस मंथ में। कुछ लोग यहाँ पर फिज़िकली जो बीमार थे या फिज़िकली मान लीजिए आपको कोई समस्या हो गई थी, आप बीमार पड़ गए, कोई बीमारी लग गई थी, तो यस, वो उसकी हीलिंग है यहाँ पर। वही चीज़ के चक्र घूम रहा है। जो लोग बेड रेस्ट पर भी थे, आई थिंक आप उठ रहे हो। ओके, और एक एक्टिव एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, इस मंथ में आपको स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि अपने लिए नए प्लान्स खरीदिए। नए प्लान्स आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। आई नो ये विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न बेस्ट नहीं होता गार्डनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे इंडोर प्लांट्स जो हो, किचन गार्डन भी हो सकता है। ओके, तो आपको जैसे इनकरेज किया जा रहा है कि मिट्टी को छुओ, प्लांट्स को छुओ, उससे काफ़ी सारी हीलिंग है आपकी। ओके, थैंक यू। और क्या जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को? Oh, we have 8 of Pentacles. Interesting. I know Pentacles की एनर्जी स्पेसिफिकली करियर, मनी, इसको दर्शाती है, बट मुझे यहाँ रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं आपके लिए। आई फील है कि आप बहुत बड़ा एफर्ट उठाएंगे इस मंथ में, इस चीज़ को देखने पर, इस चीज़ को साधने पर कि मैं किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये लोग कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनके साथ उठ बैठ कर मुझे कैसा लगता है। तो आप अपने एनर्जी फील्ड को काफ़ी क्लीन करने में ना बहुत, जैसे कह लीजिए कि मैसिव एफर्ट डालने वाले हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की क्लीनिंग है, फ़ोन की क्लीनिंग है, जीमेल अकाउंट की क्लीनिंग है। यहाँ पर जो पास्ट की ईमेल्स हैं, पास्ट के अगर कोई मैसेजेस हैं तो आप मुझे वो डिलीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पर, स्पेसिफिकली कोई वुमेन है यहाँ पर, जो आपको आपके बड़े कारण का, आपके जीवन में जो बड़ा चेंज आएगा ना, उसका कारण बनेगी। ये जो वुमेन की ऊर्जा मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और ये जो भी चेंज है ये बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। आई थिंक आपके लिए इनकरेजमेंट का मैसेज है एक यहाँ पे। ओके, यहाँ पर फीमेल एनर्जी आपको बहुत इनकरेज करने वाली है उन चेंजेस को लेकर आने में, जिसको लेने में आप झिझक रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, नहीं ये तो मैं तो इस तरफ सोच भी नहीं सकता। वो इनकरेजमेंट आएगी आपको कि नहीं, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक है। और ये जो भी पर्सन है, ये जाना जाता है अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी के लिए, ये पर्सन जाना जाता है अपनी लॉयल्टी के लिए। तो इस पर्सन को नो कहना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो यस, मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए डेस्क जॉब भी है इस मंथ में। अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो डेस्क जॉब मिल सकती है आपको। एंड यस, अपना काम करना है, दूसरे कितना कमा रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों में मत जाना, कंपैरिजन से बचना। ओके, अपने एनर्जी फील्ड पर ध्यान दो, कंपैरिजन से बचना। ओके, आई थिंक कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको कमिटमेंट भी दे सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। ओह कम ऑन इतने सारे पेंटिकल्स क्यों हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। चीज़ें जो हैं उनका एक प्रोसेस होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपको यही कह रहा है, स्टेप बाय काम करना है। ओके, स्टेप्स को लांघना नहीं है। ऐसे नहीं कहना कि मैं इसको जंप कर दूँ, इस स्टेप को देखा जाएगा, नहीं। आपसे कहा जा रहा है जो नियम है उन्हें फॉलो कीजिए, जो रूल्स है उन्हें फॉलो कीजिए, जो चीज़ें प्रोसेस में हैं, स्टेप बाय होती हैं, उनको वैसे ही करना है। स्टेप्स को लांघना नहीं है, क्योंकि वो दिक्कत दे सकती है आपको। ट्रैफिक रूल्स से बचिएगा, मतलब उनको तोड़ना नहीं है ट्रैफिक रूल्स को इस मंथ में।
कभी भी नहीं तोड़ना है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज है कि ट्रैफिक रूल्स में खास करके आपको सावधानी बरतनी है। ओके, अपना ध्यान जो है ग्रोथ की तरफ लेकर जाइए, मूवमेंट की तरफ लेकर जाइए। खुद से पूछिए कि मैं कौन से एक्शंस ले सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे हाथ में है और कौन सी चीज़ें हाथ में नहीं है। वो तो दिमाग में रहता ही है हमेशा, लेकिन इस मंथ में कौन सी चीज़ें मेरे हाथ में है। ओके, एंड ये पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस मंथ में। फाइनेंसेस को भी जगल करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आई फील लाइक कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको वो कहते हैं ना कि कुर्बानी देनी पड़ेगी कि हाँ, ये इस वक्त मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, या इस वक्त मुझे ये काम पर पैसा नहीं खर्चना है क्योंकि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है पैसे को खर्चने के लिए। तो आप जगल करोगे। ओके, आप यहाँ पर तो लोगे बेसिकली कि हाँ, ये ऑप्शन बेटर है और यहाँ पर पैसा लगाना है। सो ऐसी ऊर्जा है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर क्या इनकी लव लाइफ को लेकर कोई स्पेसिफिक मैसेज है। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ, इनके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इनका खुद के साथ नाता भी, इन सब चीज़ों को लेकर क्या इन्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, we have King of Cups. Ooh, we have the Empress. We have the Tower. I see. Okay, यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में। ओके, आपका खुद को देखने का ढंग भी बदल रहा है। एंड आई फील लाइक कि जो चीज़ें आपको ऐसा एहसास दिलाती हैं कि आप इनफ नहीं हैं, ऐसे लोग बेसिकली जो आपसे कहते हैं तुम इनफ नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो, आई फील लाइक कि आप इन रिलेशनशिप्स को एंड कर रहे हो, जो बेसिकली मैं एक्चुअल में 8 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही थी। यू आर लाइक कि दैट्स इट, बहुत सुन लिया मैंने, तुमने बहुत मुझे डैमेज कर लिया, अब और नहीं। मैं एक एम्प्रेस हूँ, मैं किंग ऑफ कप्स हूँ। अगर तुम मुझे इस नज़र से नहीं देख सकते तो तुम्हें मेरी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं। ओके, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रही है। अपने आप के साथ का भी जो आपका रिश्ता है ना, पाइल नंबर 2, एक कह लीजिए एक बदलाव से गुजरेगा। ओके, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी से बाहर निकालोगे। आप खास करके ये इस चीज़ पर ध्यान लगाओगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। आपको आपकी खुद की जो इंटेलिजेंस है ना, वो हैरान करेगी। आपको बहुत बार ऐसी रियलाइजेशंस होंगी इस मंथ में जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, मुझ में भी अकल है, मुझ में भी गुण है, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वो ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा इन सारी चीज़ों से, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 2, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड रहेगी इस मंथ में। आई थिंक जो लोग यहाँ पर सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं, आप थोड़ा सा सोचोगे कि अब मैं इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। शादी को लेकर थोड़ी सी बातचीत हो सकती है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी, क्या पाइल नंबर 2 को कुछ और जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 को क्या कुछ और जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। I see, we have 5 of swords, shadows. लिटरली शैडो का कार्ड है ये इस डेक में, तो लिटरली शैडो वर्क को ही दर्शाता है। आई फील लाइक कि आपकी रीबर्थ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ है माया और दूसरी तरफ है रीबर्थ, और आप कह रहे हो कि हाँ, माया में इंजॉयमेंट है, लस्ट है, और वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हमें बांधे रखती हैं जन्म मरण के इस बंधन में, और दूसरी तरफ है रीबर्थ की एनर्जी, जहाँ पर आप अपने इस ओल्डर वर्जन को छोड़कर एक नया वर्जन रेडी कर सकते हैं, एक रीबर्थ की एनर्जी में जा सकते हैं। वो प्रोसेस की इनिशिएशन है यहाँ पर इस मंथ में। आपके पास वो दोनों ऑप्शंस होंगे और वो अब आपके ऊपर है कि आप किसे चूज़ करते हैं। आप माया को चूज़ करते हैं या रीबर्थ को चूज़ करते हैं। एंड विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आई फील लाइक कि आप रीबर्थ को चूज़ कर रहे हैं। आप अपनी शैडोज को यहाँ पर चैलेंज दे रहे हो।
थैंक यू। जैसे कोई अपने आप को ही देख रहा है पानी में, यहाँ पर अक्स बन रहा है और कह रहा है कि ये मैं था, ओके ये मैं ये हूँ, तो जैसे आप यहाँ पर डिफरेंस समझ पा रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, पास्ट का वर्जन में ये कमी थी, ये समस्या थी, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस नई वर्जन, इस नए अवतार में आकर। तो यस, वो रियलाइजेशन है और ये शैडो वर्क उसमें आपकी मदद करेगा। ये डिफ़िकल्ट होगा कुछ लोगों के लिए ये। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, see we have the Empress again. लिटरली रीबर्थ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू पाइल नंबर 2। ये इससे बड़ा रीबर्थ का मैं आपको और क्या प्रूफ दूँ। ये है ही मतलब जन्म, फर्टिलिटी को दर्शाता है ये कार्ड, एम्प्रेस कार्ड। तो ये ऐसा आप एक मैसिव रीबर्थ से गुजरेंगे, लेकिन ये रीबर्थ होगा आपका शैडो की ऊर्जा से गुजरकर, जो आप में कमियां रही हैं, जिन चीज़ों को आपने रिजेक्ट किया है अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन पर काम करके। We have 5 of wands and we have daughter of coins. Make sure कीजिए कि इस मंथ में आप अपने हिस्से की खुशियों की कुर्बानी ना दें। जस्ट बिकॉज दूसरों की जिम्मेदारी है, दूसरों का ध्यान रखना है, मुझे अच्छी बेटी बनना है, अच्छा बेटा बनना है, करिए। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मत करो वो सारी चीज़ें, लेकिन उनके चलते अगर आप अपनी खुशियों का गला घोंट रहे हो वो मत करो। ओके, ये मंथ है अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करने का। ओके, मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ आपको कि कंपटीशन भी चेज करेगा आपको इस मंथ में। मेक श्योर कीजिए कि देखिए, हेल्दी कंपटीशन अलग बात है, जहाँ पर हम एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं कि अच्छा वो एक्शन ले रहा है, चलो मैं भी एक्शन लूँ, लेकिन बुरा कंपटीशन क्या होता है कि दूसरों से जलन करना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि आप कंपटीशन महसूस कर रहे हो, उनको एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हो, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। ओके, इस चीज़ से बचना है। जितना हो सके अपनी होम लाइफ को भी कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को कोई ना कोई तोहफा भी दे सकते हैं आप। नया पिलो हो सकता है, नया ब्लैंकेट हो सकता है, नया पजामा सेट हो सकता है नई कैंडल हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी आपको काफ़ी सर्व करेगी। ओके, लेट्स सी अगर यहाँ कोई और मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, choose your path। या लिटरली ऑप्शंस, लिटरली जो मैंने आपसे कहा, आप जैसे वो होता है ना, तराजू स्केल्स होती हैं, तो वही चीज़ है। चूज़ योर पैथ, आपके सामने ऑप्शंस होंगे और आपको चूज़ करना है कि अच्छा ये रास्ता है जिस पर अब मुझे चलना है, इस रास्ते पर पहुंचकर मुझे ये मंजिल मिलेगी। तो जैसे आप वो चॉइसेस लोगे यहाँ पे। आई ऑल्सो फील लाइक कि एनिमल स्पिरिट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। लायन स्पिरिट है, ईगल स्पिरिट है एंड काउ स्पिरिट है, और कुछ लोगों के लिए बफेलो भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनिमल स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस। यस, नए प्लान्स बनाएंगे आप इस मंथ में। पाइल नंबर 2, ये प्लान्स की सक्सेसफुली अगर आप इन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। ओके, आप डिस्ट्रैक्शंस को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर क्या पाइल नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कोई मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? थैंक यू। क्या पाइल नंबर 2 के स्पिरिट गाइड्स उनसे कुछ कहना चाहते हैं? Higher learning, Melchizedek, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. कुछ लोगों ने ऑलरेडी इनर वर्क किया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि यस, वो इनर वर्क आपने बहुत अच्छे से किया है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन अभी और इनर वर्क करना बाकी है। एंड दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर शैडो वर्क कुछ लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। जीवन में और प्रोग्रेस के लिए आपको और यहाँ पर जो है स्टडी वर्क करने की बेसिकली ज़रूरत है। ये कार्ड ये कह रहा है आपसे, और ये आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस हैं। द शकीना, मुझे बहुत
पसंद है ये कार्ड, सीक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ऑल राइट, तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस पायल को जहाँ पर वो सेल्फ एक्सप्रेस को सेल्फ एक्सप्रेशन में जाने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि यस मुझे ये बात कहनी चाहिए। हिचकिचाहट महसूस होगी आपको, तनाव महसूस होगा आपको, लेकिन आपको फिर यही कहा जा रहा है कि अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। जितना इनको वैल्यू दोगे ना उतना ही वो रेजिस्टेंस जाएगी कि हाँ मैं मेरे गिफ्ट से मैंने एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मुझे लोगों की जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सच क्या है, मैं अपने सच को जीऊँ। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं, we have the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose. खुशी, जहाँ खुशी है वहाँ पर्पस है आपका। ओके, जहाँ आपको खुशी का एहसास हो वहीं पर ही आपको आपका पर्पस, आपका अर्थ मिशन, ये सारी चीज़ें जो है अपने आप को रिवील करेंगी। तो खुशी बहुत ज़रूरी है, आपके पर्पस का हिस्सा है हैप्पीनेस। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कार्मिक हैं इस मंथ में। कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोगों से सीखोगे, ऐसे लोगों से जिनके साथ आप इस मंथ में कनेक्ट करोगे ना, कुछ ना कुछ उनकी स्टोरीज में है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपको कुछ सिखा सकता है आपकी लाइफ में। तो कोई कार्मिक कनेक्शंस है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहती हूँ, ये जो शैडो वर्क का मैसेज आया है ये स्पेसिफिकली आपको, ये जो पास्ट वर्जन है इससे आप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो बेसिकली शैडो वर्क करके। लेट्स सी, ये शैडो वर्क करके कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, कम ऑन, वी हैव द चैरियट। आई थिंक अगर आप शैडो वर्क करते हैं पाइल नंबर 2, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा गिला शिकवा रहा है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, ओके, मिलती है तो बहुत कम मिलती है, या फिर कह लीजिए मिलती ही नहीं है, या फिर बहुत देर से मिलती है, अगर आपका कोई भी सक्सेस को लेकर ट्रॉमा जुड़ा हुआ है तो शैडो वर्क से आप अपने उस ट्रॉमा को हील कर सकते हो। ओके, क्योंकि चैरियट मेरे लिए है ऐसी सक्सेस, ऐसी जीत जो मतलब डेस्टिन्ड है, डेस्टिनी, इसको कोई रोक नहीं सकता इसकी सक्सेस को। तो शैडो वर्क इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सक्सेसफुल एनर्जी के साथ जोड़ेगी। ये जो इनर वर्क की हम बात कर रहे थे ना, ये आपको आपके भीतर इस ऊर्जा के साथ जोड़ देगी। ओके, और आपके ये जो पैटर्न्स रहे हैं सक्सेस के साथ, जहाँ पर ट्रॉमा देखा है आपने, हार देखी है बहुत, या फिर अगर आपका कंपैरिजन भी बहुत चल रहा है लोगों के साथ, दूसरों की जीत के साथ, आई फील लाइक कि आप इन सब चीज़ों को हील कर सकते हो। ओके, सो वी हैव चैरियट। इस वजह से आपके लिए शैडो वर्क करना ज़रूरी है। और ऑलराइट, यहाँ पर एक मैसेज है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है। अगर आप अपने गले में किसी चीज़ को धारण करने के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी समय से, और ख़ास करके जैसे कोई हम कहते हैं ना कि नज़र से बचने के लिए है, ये लॉकेट हमें नज़र से बचने को पहना है, या फिर मुझे रात को बहुत डर लगता है तो कभी कभी हम बचपन में बच्चों के हनुमान जी का लॉकेट डाल देते हैं ना कि हनुमान जी को याद करना फिर डर नहीं लगेगा, जिसे हम बच्चों से कहते हैं ना ऐसे, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पे। तो अगर आप काफ़ी समय से प्रोटेक्शन या फियर से, डर से बचने के लिए कोई लॉकेट पहनने का या कोई धागा पहनने का सोच रहे हैं, चार्ज करके कोई क्रिस्टल पहनने का सोच रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कि आपको वो करना चाहिए। वो चीज़ दरअसल आपके हित में काम करेगी। ओके, ये चैनल मैसेज है, जिसके लिए है उस तक अब पहुंच गया है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, नेक्स्ट मंथ से, तो उसकी डिटेल्स के लिए और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग है फायर साइंस, लियो, सैजिटेरियस और एरीज के लिए। ओके, और ये रीडिंग है सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड, किसी भी आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके हाईलाइट से शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, वी हैव कम्युनिकेशन, इन्विटेशन, शाइन, स्ट्रक्चर एंड अचीव। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3, ये मंथ काफ़ी जोश से भरा हुआ है आपके लिए। ओके, काफ़ी सारी कॉन्फिडेंस की ऊर्जा को आप चैनल करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे आप थोड़ा सा ना अपनी शाय एनर्जी से भी बाहर निकलोगे। कुछ लोगों ने दरअसल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं रिसेंटली, लास्ट 6 मंथ्स। हो सकता है कि आपको डेस्टिनी ने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके साथ हुए हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है। बेसिकली एज अ सोल आपने बहुत सारी तरक्की की है अपनी सोल जर्नी में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सैटर्न का कार्ड है, स्ट्रक्चर का कार्ड है, ऐसा लगता है कि इस मंथ में भी आप कुछ टफ लेसन सीखेंगे। ओके, ये दरअसल आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में मदद करेंगे। ओके, तो ये चैलेंजेस जो हैं, ये जो क्योंकि सैटर्न थोड़ी सी टफ एनर्जी हो सकती है, तो चैलेंजेस हैं, लेसन्स हैं, लेकिन ये सारा एडअप कहाँ पर हो रहा है कि आप अपने आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, आप और दलेर बन रहे हो, अपनी झिझक से और बाहर निकल रहे हो। जैसे आप में ये ऊर्जा आ रही है कि हाँ, अब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे दूसरों से और आपको लगता था कि ये मेरा कर देगा, इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी, आई थिंक इन सारी चीज़ों को लेकर भी रेवलेशंस है यहाँ पर। और आपको दरअसल पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, कौन दरअसल आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। ओके, कुछ लेसन्स इस चीज़ के बारे में भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 3 कि आपकी सक्सेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों का रंग दिख जाए आपको। ओके, यहाँ शाइन है, यहाँ अचीव का कार्ड है और यहाँ पर कम्युनिकेशन, यहाँ सैटर्न है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, खास करके सक्सेस को लेकर, हम छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। रीज़न बीइंग कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता, तो ईगो थोड़ा सा यहाँ पर, ईगो को लगता है कि वो पीछे छूट रही है, तो वो उनका बिहेवियर बदल जाता है। ओके, तो कुछ लेसन्स पॉसिबिलिटी है कि आपको इसी फ्रेंडशिप्स के या रिलेशनशिप में ही देखने को मिले कि जहाँ पर आपको लगे कि यार ये तो मेरा दोस्त था, अरे इससे तो मुझसे प्यार था, ये ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है। तो एकदम से इमोशनली बहने की जगह थोड़ा सा संभलिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको देखना है कि ये नॉर्मल है, ईगो के लिए ऐसा बिहेव करना नॉर्मल है। ओके, तो फॉरगिव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हिस्सा है इस मंथ के लिए। आपको जितना हो सके क्लियर रखनी है कम्युनिकेशन, सिंपल रखनी है कम्युनिकेशन, जो सच है वो बोलना है। और जितना आप अपने रिलेशनशिप्स की जो कम्युनिकेशन में सच लगाएंगे ना, उतना ही आपके रिश्ते गहरे होंगे, आप अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, मुझे यहाँ पर फ्लेम दिखी फॉर सम रीजन। फ्लेम मेरे लिए क्लेंजिंग है। ओके, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन, अगर आप किसी के साथ स्टक थे कम्युनिकेशन में, आई थिंक वो स्टक एनर्जी जैसे यहाँ पर भस्म हो रही है और वो कम्युनिकेशन में फ्लो वापस से लौटेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बहुत सारे पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या जिन लोगों के साथ आप रोमांटिकली भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ओके, मैं क्लेंजिंग देख रही हूँ यहाँ पे। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, पाइल नंबर 3 इन्विटेशन का कार्ड है यहाँ पर। आप जिस एनर्जी में हो ना, आप वही ऊर्जा को इनवाइट करोगे, आपको वैसे ही इनविटेशंस मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप एक हाई वाइब्रेशन में हो, ताकि आपको अच्छी चीज़ों का इनविटेशन मिले, खुशियों से भरे हुए जो इवेंट्स हैं उनका इनविटेशन मिले। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि अगर एक ऐसी ऊर्जा में है कि हाँ, मुझे और पावरफुल महसूस करना है, और अगर आप उस एनर्जी में टैप इन करते हैं तो आप पावरफुल लोगों की तरफ से ही अपनी तरफ इनविटेशन को पाएंगे। ओके, तो जैसे आपकी एनर्जी एडजस्ट कर रही है, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, इन्विटेशंस जो आपको मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पर कॉन्शियस रहें
कि आप किन चीज़ों का इनविटेशन पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, सो ये ऐसी कुछ हाइलाइट्स हैं। नाउ लेट्स सी टैरो से भी क्या पता चलता है पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है। ऑलराइट, मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, चैनल मैसेज है ये। लियो शाइन, ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को भी दर्शाता, इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जो लोग यहाँ पर अभी तक किसी किस्म के सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, जहाँ पर आपके पार्टनर और आपने ये डिसाइड किया था कि हमें अभी अपने रिश्ते को नहीं बताना है, दुनिया को नहीं बताना है, आई थिंक इस मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करोगे, या तो अपनी फैमिली को बताओगे या फिर अपने फ्रेंड्स को बताओगे। ओके, क्योंकि आप मुझे रेडी लग रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए रेडी हूँ, या फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए हम दोनों रेडी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर रिलेशनशिप्स में। ओके, हमारे पास है यहाँ पर मून कार्ड। मून कार्ड है। जिन चीज़ों को लेकर आपकी होप चली गई थी, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जिन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि ये कभी नहीं हो सकता, जिन चीज़ों को लेकर आपकी होप बिल्कुल चली गई, आई थिंक उनमें उन चीज़ों में होप वापस लौट रही है। ओके, आपको रास्ता दिखेगा कि ओके ये चीज़ जो मुझे पहले असंभव लग रही थी, अब इसे संभव किया जा सकता है। तो रिसोर्सेज या नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, और यही नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप जो पास्ट में चीज़ें आपके हाथों से चली गई, उनको रिस्टोर करने पर आप लगा सकते हो। ओके, तो एक एनर्जी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जिस भी पर्सन ने आपको कोल्ड एटीट्यूड दिखाया है, बड़ा कोल्ड बिहेवियर देते हैं कुछ लोग कभी कभी बिना किसी बात के। आई थिंक ये पर्सन अपनी गलती को भी रियलाइज करेगा। ओके, यहाँ पर मैं विजडम की एनर्जी देख रही हूँ। ये पर्सन को लिटरली पता चलेगा कि ये गलत था, इसने जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया वो सही नहीं था, और ये अपनी गलती को मानेगा, और यही विजडम है, अपनी गलती को मानना, है ना। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में भी एक बदलाव है। ये रिलेशनशिप काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है। मून की एनर्जी है, तो बहुत स्पिरिचुअल चेंजेस हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में देखे हों, और इस पर्सन ने अच्छा बिहेव नहीं किया है आपके साथ। मैं पता नहीं क्यों एक ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ जिससे बहुत कोल्ड हो। आप पूछ रहे हो प्यार से कि आपको क्या कोई हेल्प चाहिए, तो ये भड़क रहा है सामने से। ऐसी एग्जाम्पल है सर। तो बड़ा कोल्ड बिहेवियर रहा है इस पर्सन का, लेकिन ये अपनी गलती को मानेगा। एंड आई थिंक किसी पर्सन के साथ एक नया चैप्टर है आपका इस मंथ में। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव मदर ऑफ सोर्ड्स, जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, बहुत ऑथेंटिक एनर्जी है ये, बहुत ही ऑथेंटिक। जैसे कोई कह रहा है कि ये मेरा सच है, मैं इसमें जी रहा हूँ, तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं क्या करूँ, तुम अपने ऊपर काम करो, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर अपने आप के लिए खड़े हो रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, विच इज़ गुड। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मेक श्योर कीजिए कि आप किसी को भी खुद को बुली ना करने दें इस मंथ में। ओके, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी बाउंड्रीज को लांग रहा है, सो यस, आपको थोड़ा वोकल होना है उस चीज़ को लेके। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि प्रमोशन को लेकर कोई ना कोई, अगर आप जॉब में हैं और प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, तो कंपटीशन हो सकता है प्रमोशन को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रहना है इस मंथ में। अगर आप आपका दिल हर जगह मतलब हावी कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्टी दे सकती है आपको। लोग आपको ठग सकते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो यस, दिल और दिमाग दोनों को ही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, प्रैक्टिकल रहिएगा, अपने प्लान्स को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को गाइड भी कर रहे हो ना, तो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप उन्हीं लोगों को गाइड करें, उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें जो ग्रेटफुल हैं,
जो आपसे हेल्प पाकर मतलब थैंक यू कहें, और जो रिस्पेक्ट दें आपको। ऐसे किसी को भी कोई भी सलाह या कोई भी हेल्प देने की ज़रूरत, वो कहते हैं ना कि साधु संत बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोल्स यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल है ये। एंड आई थिंक ये एनर्जी को चैनल करना इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाल के लिए। लेट्स सी अगर आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इनको लेकर कोई और मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हायरोफेंट। कुछ नया सीखेंगे आप अपने पार्टनर के बारे में। आपको अभी तक आपके पार्टनर के बारे में ये चीज़ जैसे पता नहीं है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक इस मंथ में आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ नया पता चलेगा और आपको लगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था मेरे पार्टनर के बारे में, नई रेवलेशंस हैं। मैं माफ़ी भी देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर फॉरगिवनेस पर बहुत काम करेंगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है किसी चालाकी को करके या किसी चीज़ को छुपा के, आई थिंक आप फॉरगिवनेस पर काम करोगे, क्योंकि हायरोफेंट स्ट्रक्चर लेकर आता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। वही चीज़ दिल और दिमाग की ही ऊर्जा यहाँ पर भी आ रही है। मेक श्योर कीजिए कि आप प्रैक्टिकल रहें, ओके। अगर मान लीजिए आप ऐसे पार्टनरशिप में भी हैं जहाँ पर एक पर्सन गलती करता है, सॉरी कहता है और उसे लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि आप उसे माफ़ करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा, ओके। थोड़ा सा ये देखिएगा कि कहीं इस पर्सन का यही पैटर्न तो नहीं बन गया। अगर बन गया है तो इस पर्सन को सबक सीखने की ज़रूरत है, और सबक सीखने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ओके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में रिलेशनशिप में थोड़ी सी चैलेंज इस वजह से भी आए क्योंकि आप अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड हो। तो करियर और रिलेशनशिप को मैनेज करना कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। मुझे ट्रिप सुना, तो कुछ लोगों के लिए करियर की वजह से आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं और वो ट्रिप थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। शायद आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि नहीं तुम मत जाओ, और आप कह रहे हो कि नहीं ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस इस चीज़ को लेके। क्या कुछ और पायल नंबर 3 को जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। We have the Fool card. Wow, nice. We have 8 of Pentacles. Oh, sweet. We have 10 of Cups. And we have 4 of Swords. I think यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये यही बताता है कि जहाँ आपकी ऊर्जा लग रही है वही ऊर्जा फ्लो करेगी, वही ऊर्जा आप वेलकम करोगे, ओके। जिन चीज़ों पर आपका ध्यान है, जो इमोशंस आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, हैप्पी, पीसफुल, तो पहले आपको खुद उस ऊर्जा में रहना होगा, फिर तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए अगर आपको अपने काम से मतलब रखना है और आप अपने काम पर फोकस लगा रहे हो, तो आपको ऐसे ही काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो फोकस्ड होती हैं, जो ड्रामा फ्री एनर्जी है बेसिकली, ओके। अगर आप रिलेशनशिप में सच्चा प्यार चाहते हो तो पहले आपको खुद को ट्रू लव की एनर्जी को चैनल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रू लव ढूंढ रहे हो और कभी आप इस सेक्स से बात कर रहे हो, कभी इस सेक्स से बात, ऐसे नहीं होगा। तो पहले खुद बेसिकली आप अपने आप को कहिए कि मैं ही वेसल हूँ, तो आप जिस रूप में है, जिस ढांचे में हो, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए। खास करके मैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ आपके लिए। हाथ की कारीगरी का काम जिन लोगों को आता है, आपके पास काफ़ी बरकत होगी इस मंथ में, काफ़ी आप पैसा कमा सकते हैं क्योंकि काम बहुत मिलेगा आपको। प्रेगनेंसी देख रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कुछ लोगों के लिए
मैं कुछ लोगों के लिए मूड स्विंग्स भी देख रही हूँ, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर सकता है पायल नंबर 3। एंड आई थिंक आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों के पिलो अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपको अपना पिलो बदलने की ज़रूरत है क्योंकि पिलो ख़राब हो गया है, शेप अच्छी नहीं है उसकी, आपका मैट्रेस अच्छा नहीं है, बेड आवाज़ कर रहा है और इसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि कहाँ पर मुझे मरम्मत करनी है, क्या मेरे बेड को मरम्मत की ज़रूरत है या किसी और चीज़ को। और जितना आप उस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, आई थिंक आपके अपने आप को रेस्ट की जो रिपेयर की ऊर्जा होती है उसमें पाएंगे। ओके, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में आपके लिए, रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील लाइक कि माइंड बॉडी स्पिरिट का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये भी आपको काफ़ी चेज करेगा इस मंथ में। ओके, आप बहुत ध्यान दोगे मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मेरी सोल क्या चाह रही है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी आकर्षित करेंगी। कुछ लोग किसी नए किस्म का कपड़ा भी ट्राई कर सकते हैं। शायद आपने काफ़ी समय से कल्चरल ड्रेसेस नहीं पहनी हैं या फिर जहाँ से आप हो उस ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, तो आई फील लाइक कि कुछ नई वार्डरोब जैसे हो, कुछ नया ट्राई किया जा सकता है और ये चीज़ भी आपको किसी न किसी नए एहसास के साथ जुड़ेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके कपड़ों के बारे में। ओके, कुछ लोगों को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से भी कनेक्ट होने का मौका मिल सकता है, बचपन का कोई दोस्त है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बैंगल सेरेमनी या फिर हल्दी सेरेमनी मैं ये देख रही हूँ, या तो ये आपकी हो सकती है या फिर आप किसी की अटेंड कर सकते हो। और फॉर सम रीज़न ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है मैसेज कि अगर आप मान लीजिए किसी की अटेंड कर रहे हो सेरेमनी, शादी से जुड़ी हुई सेरेमनी, इसी सेरेमनी में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। ये मैसेज इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। ओके, और मान लीजिए अगर आपकी ये खुद की सेरेमनी है तो आपकी सेरेमनी में कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका कज़न है या आपका खुद का कोई सिबलिंग है जिसे उसका प्यार मिल सकता है, बेसिकली उसका सोलमेट मिल सकता है। आई रियली डोंट नो ये मैसेज क्यों आ रहा है, बट ये आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। सो बेसिकली प्यार की वजह से और प्यार करने वाले मिल रहे हैं। आई होप कि आप मेरे मैसेज को समझ गए। एनीवेज मैं यहाँ से मूव ऑन करती हूँ। पायल नंबर 3 आपके लिए है वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ओके, तो आपको यहाँ पर वाटर एलिमेंट के साथ काम करना है। ओके, मर्मेड स्पिरिट्स के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई मैसेज है, तो प्लीज़ उस मैसेज को रिवील कीजिए। आप अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें। ओके, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। मैं तभी वो विजडम देख रही थी वहाँ पे। आई फील लाइक कि यहाँ पर जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बेसिकली आप वो करोगे। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी, अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड येस आई फील लाइक कि आप किसी चैप्टर के एंड में हो, क्योंकि ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन की एक सिचुएशन में जितना सफ़र होना था, जितना सीखना था वो हो गया। अब इस चैप्टर को क्लोज करना है और आगे बढ़ना है, और विजडम को गेन करना है, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। एंसेस्ट्रल एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। क्या उनके स्पिरिट गाइड्स कुछ कहना चाहते हैं? पायल नंबर 3 के स्पिरिट गाइड्स क्या उनसे कुछ कहना चाहते हैं? Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Yes, inspiration and प्यार, inspiration and love की एनर्जी सबसे ज़्यादा आपकी तरफ आएगी। ओके, खुद को भी इंस्पिरेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कहाँ पर आप आलस से भरे हुए और उस आलस को आप कैसे ठीक कर सकते हो। आप अपने आप को इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी में कैसे लेकर जा सकते हो। सिंपल मेडिटेट कीजिए इन चीज़ों के ऊपर। ओके, वी हैव मास्टर बुद्धा।
इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, अपनी सिक्स सेंस, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते रहिए, वो आपको मैसेजेस देती रहेगी, बस उस पर ट्रस्ट दिखाना है. ओके. We have odd and psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. कुछ लोगों को divination tool सीखने का मौका मिल सकता है, खास करके रून्स. अगर आप रून्स की तरफ अपने आप को आकर्षित पाते हैं तो आपको इस मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रून्स को सीखने की. ओके. थर्ड आई चक्रा पर भी आप काम कर सकते हैं. Now let's see. मैं फाइनली यहाँ पर ये चेक करना चाहती हूँ कि ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये किस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था. क्या इस 10 ऑफ कप्स के बारे में आप कुछ और बता सकते हो? थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू. ओह, आई सी, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली मैं यहाँ शादी ही देख रही हूँ. मेरे लिए से बारात की एनर्जी है ये. किसी को उसका लाइफ पार्टनर जैसे मिलने वाला हो, वैसी ऊर्जा है. मूवमेंट है, पैशन है. यहाँ पर बहुत सारा जैसे रोमांस भी देख रही, सेक्सुअल एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे. लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव लग रही है. तो फिजिकल कनेक्शंस हैं यहाँ पे. कुछ लोगों के लिए हीलिंग है. ओके. हीलर, किसी हीलर का वेलकम कर सकते हैं आप इस मंथ में अपनी लाइफ में, और ये हीलर काफ़ी सॉलिड रिजल्ट्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है. ओके. ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, तो यस, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए. ओके. तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय. हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग. तो ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए. सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ओके. तो अगर आपके हाइलाइट्स की बात करें, वी हैव विजन, पास्ट, बैलेंस, होम एंड नर्चर. ओके. तो सबसे पहली बात, ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मंथ रहेगा पाइल नंबर 4 आपके लिए, और उसका मेन रीज़न ही यही रहेगा कि आप अपने दिल और दिमाग दोनों को ही बैलेंस रखोगे. आप ना तो अपने दिल को खुद पर हावी होने दोगे और ना ही आप अपने दिमाग को कि हाँ इमोशंस को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिकल भी रहोगे और इमोशनल भी रहोगे, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके. मैं यहाँ पर गुड कर्मा की भी एनर्जी देख रही हूँ, और ये गुड कर्मा की एनर्जी खास करके आपको अलाइनमेंट में देखने को मिलेगी. ओके. एक होता है ना कि परफेक्ट टाइम पर हम परफेक्ट जगह पर मौजूद हैं और हमने परफेक्ट बात कह दी और उसका परफेक्ट आउटकम देख गया, बेसिकली अलाइनमेंट. ओके. तो इस मंथ में जहां पर भी आपको लगे कि हाँ मेरा काम परफेक्टली बन गया क्योंकि मैं सही जगह पर मौजूद था सही समय, तो समझ लीजिएगा ये आपका गुड कर्मा है. ओके. क्योंकि यहाँ पे मैं डेफिनेटली गुड कर्मा की एनर्जी देख रही हूँ. होम लाइफ काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ में. आप अपने घर का बहुत ध्यान रखोगे, घर को और सुंदर बनाने की कोशिश करोगे, और ये बहुत आपके विचारों में भी बहुत चलेगा कि मैं अपनी लाइफ में होम को मैनिफेस्ट कैसे कर सकता हूँ. कुछ लोगों के लिए दरअसल ये फ्यूचर की एनर्जी है. पॉसिबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर में प्रॉपर्टी को खरीदने की तरफ बढ़ रहे हो, और उसी वजह से कोई ना कोई प्लान या मनी को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कोई ना कोई प्लान बन सकता है यहाँ पे. ओके. फैमिली रिलेशनशिप्स भी हैं जो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे. बहुत केयरिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ टू बी ऑनेस्ट. तो आपको अपने घर वालों से प्यार मिलेगा भी और आप उनको प्यार दोगे भी. ओके. एक इक्वल एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पर. नर्चर की ऊर्जा है. आई फील लाइक कि पाइल नंबर 4 अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत चैनल करेगा इस मंथ में. आप फीमेल हैं, मेल हैं, डजेंट मैटर. इस चीज़ की आपके भीतर जो ममता है जानवरों को लेकर, इंसानों को लेकर, प्रकृति को लेकर, वो झलकेगी आपकी. ओके. और आप बहुत नर्चर करने की कोशिश करोगे. आप खुद का भी बहुत ध्यान रखोगे.
ओके खास करके जो भी पाइल नंबर 4 के लोग लाइफ पर्पस या फिर मेरा 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 पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा अर्थ मिशन क्या है, इन चीज़ों को लेकर अगर आप बहुत टफ रहे हो ना अपने ऊपर, कि आप बहुत खुद को हर्ट करते रहे हो, बहुत उलझन में रहे हो, गुस्सा भी आया है अगर आपको आपके ऊपर, आई फील लाइक ये चीज़ें अब थोड़ा सा स्मूथ होंगी। ओके ये थोड़ा सा स्मूथ होंगी और आप कहोगे कि इट्स ओके, अगर मुझे मेरा लाइफ पर्पस अभी नहीं पता चल रहा है, इट्स ओके, मुझे खुद को काटने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो थोड़ा सा काइंडनेस की एनर्जी में आप जाओगे और खुद के लिए आप थोड़ा काइंड सेल्फ जो है आपकी, उसके साथ आप जुड़ोगे। ओके साथ ही साथ यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा है। आई फील लाइक पाइल नंबर 4 कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें दरअसल आपकी इस मंथ में मदद करने वाली हैं। खास करके पास्ट में आप कुछ ऐसे काम किया करते थे जिनसे आपको खुशी मिलती थी, जिनसे आपको लगता था कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। ये कोई हॉबी हो सकती है, कोई काम हो सकता है जिसको आपने छोड़ दिया, आपने कहीं ना कहीं जैसे छोड़ दिया। यही सारी चीज़ें वापस लौट सकती हैं और आपको दोबारा ट्रैक पर आने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो पास्ट का कोई रूटीन हो सकता है, कोई स्केड्यूल हो सकता है, कोई टाइम टेबल हो सकता है, अगेन कोई हॉबी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ आपकी पास्ट की कोई चीज़ जो आपके प्रेजेंट में इस मंथ में मदद करेगी। ओके तो यस पास्ट ग्रंथ के रूप में काम कर रहा है। विजन है यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी, थोड़ी सी फॉगी ऊर्जा। आई फील है कि जो प्लान्स आपने अपने लिए रेडी किए हैं इस मंथ के लिए, थोड़ा सा उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से मेरा मतलब क्या है कि आपने रात को मान लीजिए अगली सुबह के लिए कोई प्लान बनाया है और अगली सुबह फिर आपको उस प्लान को बदलना पड़ रहा है किसी कारणवश। ओके लेकिन ये इसके साथ एडजस्ट होना आपके लिए ईजी होगा। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से आप कहोगे कि ओ माई गॉश मैं इसको कैसे करूँ, स्मूथ होगा लेकिन आपको फिर भी कहा जा रहा है कि तैयार रहिए कि आपके विजन्स में, आपके प्लान्स में कोई ना कोई परिवर्तन हो सकता है। ओके नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 4 के लिए टैरो से और क्या गाइडेंस है। थैंक यू। पाइल नंबर 4 को और क्या जानने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आप ब्लॉक्ड रहे हो। वी हैव 3 ऑफ wands एंड वी हैव 5 ऑफ swords। पाइल नंबर 3 आई थिंक आप ब्लॉक्ड रहे हो पिछले कुछ समय में, खास करके अलाउ नहीं करना, लोगों को अलाउ नहीं करना, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे। लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे थे। लोग आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप के लिए अपने आप को रेडी नहीं पा रहे थे। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आप अपने आप को वो अलाउ की एनर्जी में पाओगे। आपको लगा कि ओके चलो मैं ट्राई कर सकता हूँ, चलो मैं एक बार ट्राई करके तो देखूँ। थोड़ा सा वो जो रिस्की एनर्जी लेने से कतरा रहे थे ना आप, आई थिंक आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। दूसरों का पक्ष समझना, दूसरों के मन में चल क्या रहा है, पक्ष क्या है, आप इस चीज़ पर भी काफ़ी ध्यान देने वाले हो। ओके एंड आई थिंक यही चीज़ है जो बैलेंस को रिस्टोर कर रही है। आई थिंक आपकी इंटेलिजेंस की वजह से भी, आपके शार्प माइंड की वजह से, या फिर एकदम से क्विकली आंसर देना या क्विकली सॉल्यूशंस को ढूंढ लेना, ये ऊर्जा भी आपकी नोटिस की जाएगी इस मंथ में। ओके और उसकी वजह से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी जा सकती है। सो वी हैव 5 ऑफ swords, 9 of swords and we have 3 of wands। सोच की ऊर्जा है और फिर एकदम से wands की एनर्जी। हवा और आग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आग हवा को और भड़काती है, फैलती है, राइट। फिर आग उससे मेक श्योर कीजिए कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर आपको पता है कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं आपके, आप कुछ कहते हैं वो कुछ और समझता है, गलत मतलब निकालता है और फिर आर्गूमेंट करता है, या फिर ये आप करते हैं कि वो कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप से थोड़ा सा इस मंथ में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हैं तो यस परेशानियाँ आ सकती हैं। डिफीट है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस है यहाँ पर। सो ये आपके चॉइसेस पर निर्भर करता है कि आप इन लोगों से या तो फाइट मोड को चूज़ कर रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि ओके मुझे डील नहीं करना, मैं अपनी पीस को चूज़ करता हूँ। तो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी जो है ये कम्युनिकेशन की तरफ से आती हुई देख रही हूँ आपके लिए। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अपने डर को फेस करना सीखिए।
पाइल नंबर 4। इन केस मैंने पाइल नंबर 3 बोला है कहीं पर भी आपकी रीडिंग में, आई एम रियली सॉरी। पाइल नंबर 4 की रीडिंग कर रहे हैं वाटर साइंस की। ओके, सो यस, मैं कह रही थी कि अगर आप फियर की किसी एनर्जी से डर रहे हो, किसी पर्सन को फेस करने से डर रहे हो, जहाँ पर आपको पता है कि मुझे एक वक्त पर तो इसे फेस करना ही है, एक वक्त पर तो इसको मुझे ये बात बतानी है। आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि अब भागो मत, ओके, क्योंकि आप जितना भागोगे उतना स्ट्रेस आपके भीतर बिल्ड होगा। कुछ लोगों के लिए दरअसल आपकी बॉडी है, बॉडी में भी स्पेसिफिकली आपका हेड, आपका माइंड, आपका सर बड़ा कष्ट में नज़र आ रहा है मुझे। और ये इसका मेन रीज़न यही है कि आप अपने डर से भाग रहे हो, उसे फेस नहीं कर रहे हो, चीज़ों को टाल रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकती है। तो इस मंथ में मेक श्योर कीजिए कि जो चीज़ों को आप टाल रहे हो आप उनका सामना करें, उनको क्लोजर दें। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी भी है इस मंथ में, कुछ नया एक्सप्लोर करने की, कुछ नया एक्सपेंशन की एनर्जी में जाने की। एक्सपेंशन की एनर्जी को टैप इन करने के लिए ना थोड़ा सा जज्बा लगता है। जज्बा किस बात का? खास करके कि जो चीज़ें पास्ट में जिनकी हमें एडिक्शन लगी हुई होती है, हमें उनको थोड़ा सा लेट गो करना होता है, थोड़ा सा गुड बाय कहना होता है, तभी हम कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको मान लीजिए दाल मखनी पसंद है और आप हर बार दाल मखनी ही ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो आपको वो थोड़ी सी जो अटैचमेंट है दाल मखनी के साथ उसे साइड पे रखना होगा। आपको कहना होगा कि चलो मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूँ। तो वही ऊर्जा है लाइफ में भी। अगर आपकी यही रहा है कि बस एक ही चीज़, कंफर्ट जोन, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है जो बिल्कुल नई होगी, थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, आपको लगे कि ओ माय गॉश ये रिस्क है क्योंकि मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में, लेकिन इसके बावजूद कुछ नया ट्राई कीजिए। ओके, आप एक ऐसे होराइजन पर हैं जहाँ पर एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सोल ग्रोथ के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये भी नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। किंग बेसिकली इसकी ऊर्जा होते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट की, तो ये वही अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पूछ रहे हो ना अपने आप से भी अब आगे क्या है मेरी लाइफ में, आगे ये है एक्सपेंशन, अब आपके ऊपर है भी आप उसे कितना चूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, थोड़े से आपके लव लाइफ को लेकर भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। लव लाइफ, फ्रेंडशिप्स, सेल्फ लव की एनर्जी, आपके पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, क्या कोई मैसेज है यहाँ पर? चीज़ें फिर से बैलेंस कर रही हैं। वी हैव लीब्रा एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वाओ, आई मीन लिब्रा कह रही हूँ, जस्टिस एंड हाई प्रीस्टेस दोनों ही बैलेंस के कार्ड। तभी यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, पास्ट से कुछ लौट कर आ सकते हैं लोग, जो यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस चल रहा है रिलेशनशिप में, उनको एक नया मुकाम दिया जा सकता है। रिलेशनशिप में बैलेंस है, फ्रेंडशिप्स में बैलेंस है यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आप अपने रिलेशनशिप की, मैरिज की जो स्पिरिचुअल साइड है उसे भी समझेंगे कि ये पर्सन मेरे जीवन में है क्यों, ये मुझे स्पिरिचुअली क्या सिखा रहा है। ओके, मैं यहाँ पर फॉर सम रीज़न स्टैचूज, ग्रीस की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों को ग्रीस की हिस्ट्री के पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर ग्रीस का कोई अगर रेफरेंस है यहाँ पर रोमांस को लेके, कोई लव स्टोरी है अगर ऐसी जो बहुत फेमस है और वो ग्रीस जो कि देश है एक, वहाँ की है, आई थिंक एक मैसेज है वहाँ पर आपके लिए उस लव स्टोरी से, या फिर इस कंट्री की जो हिस्ट्री है उसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, और ये चैनल मैसेज है पाइल नंबर 4 के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पर इनर वर्क करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा भीतर की जर्नी तय करना, भीतर के साथ जुड़ना, यिन एंड यांग की ऊर्जा, लाइट एट्रीब्यूट्स, शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा। ओके, मैं एक एनर्जी ये देख रही हूँ, थोड़ी सी इनोसेंट एनर्जी भी है ये पाइल नंबर 4। तो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स में आप इस एनर्जी को महसूस करेंगे। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव, सोलमेट एनर्जी, आप इसे डेफिनेटली महसूस करेंगे। लेट्स सी, पाइल नंबर 4 को और क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव डेथ कार्ड की एनर्जी। दिस इज इंटेंस। वाओ,
ये बहुत पावरफुल कार्ड है। जैसे कोई अपनी शैडो, ये पूरा जैसे डार्क है ना कार्ड, जैसे शैडो में रोशनी का आना। कोई अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल के चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है इस मंथ में। ओके ये वो लोग हैं जिन्होंने हर्मिट मोड को बहुत जिया है, अकेलेपन को, सेपरेशन को, रिश्ते टूटे, परिवार वाले छूट गए, या कुछ ऐसी ऊर्जा। डार्क नाइट बहुत टफ डार्क नाइट। ओके तो जो लोग भी यहाँ पर डार्क नाइट के हर्मिट मोड से गुजरे हैं, आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है इस मंथ में। आपकी शैडो में रोशनी आ रही है। रीबर्थ की ऊर्जा है ये बेसिकली। फाइल नंबर 4 को और क्या जानने की जरूरत है? आशिका जो कि है लवर्स कार्ड की एनर्जी। ओह स्वीट, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। रोमांस लौट रहा है। मैं स्पेसिफिकली ये मैसेज स्कॉर्पियो के लिए पिक कर पा रही हूँ। हालांकि ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों की रीडिंग है, लेकिन ये स्पेसिफिक मैसेज स्कॉर्पियोज के लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना रोमांस लौट रहा है। अगर आप फिजिकली भी जो प्लेजर होता है, अगर उससे भी आप बहुत दूर रहे हो, और मैं वो एनर्जी भी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। फिजिकल कनेक्शन है यहाँ पर, और जैसे कोई उसे बहुत एंजॉय कर रहा है, हैप्पी है कोई, किसी को गले लगाकर, किसी को किस करके, किसी के साथ बैठ के, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देख रही हूँ। यस, लवर्स की ऊर्जा है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। पाइल नंबर 4 आपके लिए, खास करके आपके रिलेशनशिप्स में, जिस पर्सन के साथ आप अपना घर बसाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो। रोमांस, उफ, बहुत सारा रोमांस है, हग्स हैं, टाइट हग्स। ओके और ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि कम्युनिटी होम, यहाँ पर ऊर्जा आप देख सकते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके 10 ऑफ पेंटिकल से आपके परिवार में भी कोई वेलकम कर सकते हैं एनर्जी को आप। कोई बच्चा हो सकता है ये, या कोई फर बेबी हो सकता है, या कोई सेलिब्रेशन हो सकती है आपके परिवार में, कोई सेलिब्रेशन। यस, बेसिकली मैं यही देख रही हूँ। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली करियर में भी सक्सेस है यहाँ पे। तो बी ऑनेस्ट, आपके लिए इतने करियर के मैसेजेस आए नहीं हैं, तो लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या, अगर कोई स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। क्या पाइल नंबर 4 के करियर को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। ओह कम ऑन, चल क्या रहा है इस मंथ में? ये पूरी रीडिंग ही बड़ी इंटेंस रही है। वी हैव जजमेंट। चेंजेस हैं भाई आपके करियर में इस मंथ में। कुछ लोग अपनी नई पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यार ये काम में मज़ा नहीं आ रहा, पैसा तो है लेकिन वो सोल पर्पस वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो नए ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए दरअसल रेवलेशन है। ओके रेवलेशन है ये, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई मैं ये काम करने को मेरा जन्म हुआ है, ये मेरा पर्पस है। वेकअप कॉल है आपके करियर में, तो बिग चेंजेस आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके लेट्स सी पाइल नंबर 4 को और क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओह ओके, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। माउंटेन्स में ट्रैवल हो सकती है, आपकी ग्राउंडिंग में ये ट्रैवल बहुत मदद करेगी। ओके कुछ लोग किसी किस्म के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, और आपसे यही कहा जा रहा है अगर शिखर पर पहुंचना है तो यात्रा शुरू तो करो, फिर ही पहुंचोगे। अगर घर बैठे तो नहीं पहुंच सकते ना, तो कुछ यहाँ पर बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो। पहले जर्नी तय करो, फिर शिखर पर पहुंच जाओगे। तो एंड गोल की जगह जर्नी पर ध्यान दो। यहाँ पर बेसिकली ये मैसेज है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली, खास करके
जिनका अक्टूबर मंथ के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है अक्टूबर मंथ की, कोई वाक्य जुड़ा हुआ हो सकता है अक्टूबर मंथ का। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैसेज है। ओके, आपको रिलीज़ करना है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो पुरानी हो गई हैं, जो सिर्फ आपके जीवन में जगह घेर रही हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर रही, कुछ भी दे नहीं रही। इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है और रेस्ट करनी है। बहुत सारी रेस्ट की ज़रूरत है आपको। जो लोग मून मैजिक भी करते हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है। क्या पाइल नंबर 4 के स्पिरिट गाइड्स उनसे कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Downloads and understanding, Lady Venus. A truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. Pile number 4. Listen, इस मंथ में ना म्यूजिक एंड मूवीज एंड मैं बोल नहीं पा रही हूँ, MM की एनर्जी है। म्यूजिक प्लस मूवीज, इससे बहुत सारी चैनलिंग या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, म्यूज़िक बहुत बड़ा हिस्सा है चीज़ों की रियलाइजेशंस के लिए। एलियंस या फिर स्पेस से जुड़ी हुई जो मूवीज़ होती हैं, ऐसा जो जॉनरा है मूवीज़ का, ऐसी मूवीज़ देखिए इस मंथ में, क्योंकि आपको बहुत सारे आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे, उस मूवी से मिल जाएंगे। ओके, खास करके मैं एलियंस से जुड़ी हुई जो मूवीज़ होती हैं, मैं वो देख रही हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, 2 ही चाहिए थे तो दोनों ही आ गए। हमारे पास है राधा रानी। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। यस, रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग हम पास्ट में यहाँ पर आपके पीछे कार्ड्स में देख चुके हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको खुद के बारे में डिस्कवर करने की ज़रूरत है, उस पर भी ध्यान लगाएं। आपके अभी तक की जर्नी में आपने बहुत कुछ खोया है, तो जो खोया है उसे जो लॉस्ट हो गया उसे दोबारा से रीडिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। ओके, वी हैव ज्वाल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। बेसिकली जो मैं इस कार्ड से आपको मैसेज दे रही थी कि एंड गोल की जगह जर्नी पर ध्यान दो, कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश करो। आउटकम पर ज़्यादा फोकस कभी जब हम रखते हैं ना, तो जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो हम इम्पेशेंट होने लगते हैं। हमें लगता है कि उफ कब पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा शिखर पर उस ऊर्जा को थोड़ा साइड पे रखो और अपनी जर्नी पर फोकस लगाओ। ओके, यू आर ऑन अ पैथ। पाइल नंबर 4। ओके, क्या यहाँ पर कोई और मैसेज है? क्या आप ये ऑटम कार्ड के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? पाइल नंबर 4 को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। 2 कार्ड्स, 3 हैं हमारे पास है। 2 ऑफ सोर्ड्स, अ फादर ऑफ वॉन्ड्स जो कि है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। आप जिन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो ना, जिन भी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, जिन चीज़ों की आपको परवाह है, सवाल उठता है यहाँ पर यह है पाइल नंबर 4 कि क्या उन चीज़ों को आपकी परवाह है? क्या उन लोगों को आपकी परवाह है? अगर नहीं है तो आपको यही रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, आपको यही रिलीज करने की ज़रूरत है मेरी जान। और ये बहुत पावरफुल मैसेज है, क्योंकि ये एनर्जी जब आप काम करोगे ना, आपकी फाउंडेशन बनेगी यहाँ पर। आई थिंक आपकी खुद की फाउंडेशन ही हिली इस वजह से है, क्योंकि आपका कभी ध्यान गया ही नहीं। आप दूसरों का ही बस प्रवाह कर रहे हो, दूसरों का ही ध्यान रख रहे हो, केयर कर रहे हो। बट वही चीज़ है, सवाल वही उठता है कि क्या वो रख रहे हैं आपकी केयर? क्या वो करते हैं आपकी परवाह? नहीं करते हैं तो प्लीज़ बैलेंस को रिस्टोर करो। This is your reading, pile number 4.
ऑलराइट, सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, गाइडेंस अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ शैडो वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो रही है ऑनलाइन, ओके, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए और डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच आज आपकी एनर्जी के लिए, मुझे सुनने के लिए, और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर, बाय।